नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक खबर पर चर्चा करेंगे। 22 अक्टूबर को इन्फॉर्मेशन में खबर आई थी कि सरकार जो है तुअर में जो भाव बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए स्टॉक लिमिट ला सकती है। तो हमने सोचा कि ये जो तेज़ी है यहाँ पे आर्टिफिशियल बताया गया है इस न्यूज़ में, कि मतलब कि जो सरकारी अधिकारी का कहना है कि तुअर का स्टॉक जो व्यापारी है स्टॉकिस्ट है गलत बता रहे हैं। देश में पर्याप्त स्टॉक है और ये जो तेज़ी आ रही है जो सप्लाई साइड जो बताया जा रहा है वो टोटली आर्टिफिशियली है और ये जो हो रहा है स्पेकुलेटिव तेज़ी है। तो एग्री वर्ल्ड ने सोचा क्यों ना एक रिपोर्ट बनाया जाए और जो क्या पोजीशन है बाजार में, तुअर में तेज़ी आ रही है, क्यों आ रही है, कितनी तेज़ी आई है, आगे क्या बन सकता है, जो फंडामेंटल है। और बात करें फंडामेंटल की आर्टिफिशियली तेज़ी है उसका एक एनालिसिस किया जाए। तो चलिए पूरा डिटेल में विस्तार में मैं आपको पूरा रिपोर्ट बताता हूँ। इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो तेज़ी है वो सही में मतलब फंडामेंटली है कि आर्टिफिशियली है। और यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो वो भी आए। और इस वीडियो के बारे में यदि आपको कुछ राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये अकोला तुअर बिल्टी का चार्ट है और ये 1 जनवरी 2021 से लेके आज की तारीख तक का ये पूरा डेटा है यहाँ पर। और लेकिन हम यहाँ पर चर्चा जो करेंगे ना, इस सीज़न की बात करेंगे 2022 है जनवरी से, वहाँ से चर्चा करेंगे कि क्या हुआ अभी तक। अब ये देखिए यहाँ पर बाजार थोड़ा बढ़ा था, दिसंबर एंड जनवरी में बढ़ा था। इसका कारण था कि तुअर का जो क्रॉप था इस बार लेट हुआ था सीज़न के स्टार्टिंग में, जिसके कारण बाज़ार में 4-5 रुपए की यहाँ पे हमने तेज़ी देखी। उसके बाद जैसे जैसे नया तुअर का सप्लाई स्टेबल होते गया, आते गया, का सप्लाई का प्रेशर बना, बाज़ार स्टेबल हुआ और ऊपर भाव में प्रॉफिट, जैसे जैसे बिकवाली का दबाव बना नए क्रॉप में तो बाज़ार नीचे भी आया। यहाँ पर तुअर ने लगभग अकोला बिल्टी ने 62 का जो है बॉटम बनाया और फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी हमने यहाँ पे देखी। तो सबसे पहले ये जो तेज़ी आई ये क्यों आई इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो तेज़ी आई ये देखिए, ये जून की बात है, जून जुलाई, ये जुलाई एंड तक लगभग तेज़ी बनी, जून से लेकर जुलाई एंड तक, मतलब 2 महीने की दौरान ये मतलब एक बहुत अच्छा उछाल हमने देखा। लगभग ये 2200 रुपये की तेज़ी इस दौरान आई है अकोला तुअर बिल्टी में। और यदि हम बात करें तो ये जो तेज़ी थी एक इसका प्रमुख कारण था कि महाराष्ट्र कर्नाटक में इस बार मानसून थोड़ा देर से आया, तो जिसके कारण जो तुअर की बुआई है वो समय पर नहीं हो पाई। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण था कि जैसे ही बुआई थोड़ी बहुत बारिश हुई, बुआई स्टार्ट हुई, लेकिन इन दोनों राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसके बाद जो मानसून स्टार्ट हुआ तो काफ़ी बारिश हो गई, तो जिसके कारण बुआई टाइम मतलब करने में प्रॉब्लम होने लगा किसानों को। और जो पहले जिन्होंने समय पे सोइंग कर दिया था, बारिश ज़्यादा होने से सीड वॉश आउट हो गया तो उनको रिसोइंग भी करनी पड़ी। और जैसे जैसे हम ये जून में जैसे बुआई जून स्टार्ट हुई तो जो अच्छी बुआई जो मतलब देखो लगभग इस बार 1 महीने से लगभग 20 से 30 दिन तक तुअर की बुआई लेट हुई है। तो जुलाई में जो जून एंड में जो बुआई लगभग जुलाई एंड तक हुई, जून से स्टार्ट होकर जुलाई एंड में लगभग जो आइडियल टाइम फ्रेम रहता है तुअर की सोइंग के लिए, जुलाई एंड थोड़ी लेट तक भी सोइंग हो सकती है, लेकिन जो अगर जून से जुलाई के पीरियड में अगर सोइंग होती है तो यील्ड उसमें अच्छा आता है। तो इस बार क्या हुआ, थोड़ा सोइंग लेट होने की वजह से क्या हो गया कि एक तो सोइंग लेट हुई और ऊपर से जो आंकड़े आने लगे, जो ट्रेड आंकड़े हो गए, या फिर हमने भी खुद सर्वे किया, जाकर ग्राउंड पर देखा कि तुअर की बुआई इस बार काफ़ी कम थी। इसका प्रमुख कारण था कि सोयाबीन, सनफ्लावर का काफ़ी बड़ा, कॉटन का, ये सब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किसानों ने सोइंग किया, जिसकी वजह से तुअर के एरिया लगभग अप्रॉक्सीमेटली इंडिया लेवल में माने तो 20% तो आराम से कम दिख रहा है। सबसे ज़्यादा कमी हमने कर्नाटक में देखी। कर्नाटक में सनफ्लावर, कॉटन, सोयाबीन ये सब की सोइंग ज़्यादा हुई और तुअर की सोइंग काफ़ी कम हुई। इसका कारण था कि पिछले साल जैसे देखें हम, ये पीरियड में सितंबर से अगर दिसंबर में जो ये जो पीरियड रहता है
इस दौरान प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट थी और सोयाबीन के पिछले साल, सनफ्लावर के, कॉटन के रिकॉर्ड भाव किसानों को मिले। तो इसके लिए किसानों ने उस पर फोकस ज़्यादा किया और तुअर में क्या है कि सरकारी बार बार दखलंदाजी से भी तुअर के जो भाव उतने नहीं मिल पा रहे थे किसानों को। 2-3 साल से मतलब लगभग गवर्नमेंट 25% लगभग कुल उत्पादन का खरीदी कर रही है, लेकिन वो दूसरे क्रॉप से जो रियलाइजेशन देखें तो उतना उनको इनकम नहीं हो पा रहा था और ऊपर से बारिश के कारण 2 साल से लगभग तुअर को नुकसान का देखना पड़ रहा था किसानों को। तो इसके लिए वो तुअर छोड़कर दूसरे क्रॉप पर मुड़े। अब ये हम जैसे जून जुलाई में जो हमने देखा यहाँ पे कि बहुत अच्छी तेजी बनी, उसके बाद बाजार 82 के आसपास जाके बाजार स्टेबल भी हुआ। ऊपर भाव में दालों में डिमांड अटक गई। सरकार ने इस समय यहाँ पर कुछ घोषणा भी की थी कि व्यापारी स्टॉकिस्ट लोग अपने मिलर हो गए जो तुअर का स्टॉक की घोषणा करें वेबसाइट पर, तो जिसके कारण थोड़ा सा बाजार में पैनिक का माहौल बना। बाजार यहाँ से लगभग नीचे 76 के आसपास वोलेटिलिटी तुअर आया। 84 से मतलब 8 रुपये का करेक्शन भी हुआ। फिर बाजार लगभग 76 से अभी लगभग 8000 की रेंज में ही लगभग तब से घूम रहा है। ये अगस्त से लेके अभी अक्टूबर का पीरियड आ गया है, इसी रेंज में लगभग भाव घूम रहा है। तो अभी ये देखें तो जो प्राइस अभी तक यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ 2200 रुपये का फंडामेंटली लगभग ड्रिवन हुआ। उसके बाद बाजार करेक्शन भी हुआ और बाजार अभी लगभग 4 रुपये के दायरे में ही व्यापार हो रहा है। जबकि इस दौरान काफ़ी अच्छी तुअर के लिए बड़ी बड़ी तेजी की खबरें थी, लेकिन बाजार ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि दालों में उतना ज़बरदस्त डिमांड भी नहीं था। जो हमने अभी देखा कि मतलब पिछले 2-3 महीने में एवरेज डिमांड चल रहा था, तो उसके कारण मतलब तुअर स्टेबल बना हुआ था। तो अब जो बात करें जो तुअर में जैसा बोल रहा था कि बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई। एक तो बुआई कम हुई, बारिश काफ़ी मतलब जो अमूमन जो अपना मानसून का सीज़न होता है जून टू सितंबर होता है, लेकिन अक्टूबर में भी हमने बारिश कर्नाटक महाराष्ट्र में देखा। तो उसके कारण जो था क्रॉप को कुछ नुकसान की रिपोर्ट आ रही थी। इस दौरान खबर एक ये भी आई कि सरकार खुद इंपोर्ट तुअर की खरीदी में आ रही है, इंपोर्टेड तुअर खरीदेगी। पहले उन्होंने इंपोर्टेड तुअर खरीदी के लिए टेंडर मंगाए थे। उसके बाद उन्होंने एक बेस प्राइस भी फिक्स कर दिया लेमन तुअर का 79.53 का बेस प्राइस, जबकि लेमन तुअर जो मार्केट में 73 में मिल रही, 79.53 का गवर्नमेंट का प्राइस आ गया। ये मतलब 650 रुपये ऊपर गवर्नमेंट लेने के लिए आई है। तो इसके कारण भी तुअर के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी खबर तुअर के लिए जो ट्रिगर काम कर रही है अभी फिलहाल मोजाम्बिक से ऐसी खबर है कि वहाँ से तुअर का जो शिपमेंट है वो डिले हो रहा है। कुछ कारण है, अभी अंदरूनी कारण है, कोई खुल के नहीं बता पा रहा है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि मोजाम्बिक से तुअर का शिपमेंट देरी से चल रहा है। वहाँ पे लगभग हम मान के चल रहे थे लगभग 1-1.5 लाख टन के आसपास अक्टूबर में तुअर का इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन अब शिपमेंट वहाँ पर रुकने की वजह से जो खबरें आ रही हैं उसकी वजह से जो घरेलू जो सप्लाई शॉर्टेज है उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे सेंटीमेंट और मजबूत हो गया है। तो जो अब बाजार यहाँ में जो मजबूती दिख रही है ये मतलब फंडामेंटली ड्रिवन है, ना कि आर्टिफिशियली। सप्लाई शॉर्टेज ऑलरेडी बाजार में बना है क्योंकि पिछले साल का क्रॉप 30 लाख टन के आसपास हमने बताया। हालांकि सरकार 42-43 लाख बोल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे हम अराइवल देखें मार्केट में जो स्टॉक है, जैसा हम स्टॉक का भी जो अलग अलग सेंटर पे बात करके जो स्टॉक हमने निकाले थे एस्टिमेट्स, काफ़ी कम स्टॉक दिख रहा है। तो जो अभी तक जो बाजार जो बढ़ रहा है वो प्योरली फंडामेंटल ड्रिवन है। यहाँ पे आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं दिख रहा है। आर्टिफिशियली तेजी अगर बनती बाजार में तो आज की तारीख में ये जो 84 का जो हाई यहाँ पर अकोला तुअर ने बनाया था तो बाजार अब तक इसको ब्रेक कर दिया रहता यदि आर्टिफिशियली कुछ होता। तो सप्लाई शॉर्टेज आर्टिफिशियली बनाकर आर्टिफिशियली तेजी की जाती। बाजार जो चल रहा है प्योरली फंडामेंटल चल रहा है। हम 2 महीने में देख रहे हैं 4 रुपए के दायरे में ही बाजार घूम रहा है। अब ये रिटेल लेवल में क्या भाव बिक रहा है, एक्चुअली क्या होता है कि जो दाल मिलर जो भाव में तुअर दाल कर रहा है वो रिटेलर काफ़ी ऊंचे दाम में अच्छे मार्जिन में बेचते हैं, जिसके कारण ही थोड़ा तुअर दाल के भाव ज़्यादा ऊंचे दिखते हैं। ब्रांडेड के दाम देखने जाओ तो और ऊंचे दिखेंगे। तो जो तुअर के भाव जो चल रहे हैं, तुअर दाल के भाव अभी तो फिलहाल वाजिब है, और जो चल रहे हैं मतलब जो तेजी आ भी रही इसमें तो फंडामेंटल अभी इस समय जो हम देखें नवरात्रि से लेकर दिवाली का पीरियड होता है, फेस्टिवल का टाइम रहता है, इस समय डिमांड भी घरेलू जो रहती है तुअर दाल की अच्छी रहती है। तो वो सब देख के बाजार जो है इसके कारण तुअर में जो तेजी आ रही है ये प्रमुख कारण है। और मोजाम्बिक का इशू हमने बताया, सरकार खुद इंपोर्टेड प्रोक्योरमेंट कर रही है, इंपोर्टेड तुअर वो भी ऊंचे भाव में।
तो ये सब कारण है। और जो सोइंग कम है, नेक्स्ट क्रॉप भी हमने जैसा भी अब 2 महीने पहले ही बता दिया था कि जिस हिसाब से सोइंग हुई है, हम यील्ड के बारे में अभी नहीं बोलते कि यील्ड क्या आएगा, क्योंकि अभी तुअर में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, फिर पॉडिंग आएगा, दाने लगेंगे, वो सब होंगे। तो यील्ड के बारे में नवंबर एंड तक ही कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हम अगर सिर्फ सोइंग अगर नंबर कम ले तो हम पिछले साल से मान के चले 25 लाख टन के आसपास तुअर की क्रॉप बनेगी। तो मतलब नेक्स्ट ईयर का क्रॉप भी मतलब काफ़ी कम दिख रहा है। तो ये जो अब ये सब बाजार में देखो सब कारोबार कर रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि भाई कि सही में सोइंग कम है, पिछले साल का क्रॉप कम था, इंपोर्टेड वहाँ से स्लो आ रहा है, सरकार खुद ऊंचे भाव में प्रोक्योरमेंट कर रही है, बारिश काफ़ी लंबी चली। तो ये जो इतनी सारी जो पॉजिटिव रीजंस हैं तुअर के लिए, ये सब बाजार को सपोर्ट करते जा रही हैं। तो इस कारण से तुअर में तेजी बन रही है। अब एक चर्चा कर लेते हैं इम्पोर्टेड तुअर का फ्लो कैसे रहा। अब यहाँ पे बात करें तो अक्टूबर में पिछले साल देखेंगे ना तो 1,70,000 टन से अधिक तुअर आई थी। नवंबर में 95,000 आई थी। दिसंबर में 1,14,000 लगभग से अधिक तुअर इंपोर्ट हुआ था। और अभी अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर के खैर आंकड़े अभी तक आए नहीं है, लेकिन 50,000 टन से ज़्यादा तुअर इंपोर्ट आते हुए नहीं नजर आ रही। मतलब कि 1,20,000 टन पिछले साल से शॉर्ट हो रही है। तो मतलब जब तुअर का इंपोर्ट जो एक्चुअली अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक जो पीरियड रहता है, इस दौरान हम 6 से 7 लाख टन इंपोर्ट करते हैं तुअर। और जो अभी स्टार्टिंग जैसे अक्टूबर से ही प्रेशर बनता है, अभी तक तुअर का कोई प्रेशर जो है अफ्रीका से बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। जो एक कारण मैंने बताया कि मोजाम्बिक में कुछ इशू चल रहा है, जिसके कारण शिपमेंट वहाँ से तुअर का रुक गया है। तो इन कारणों की वजह से तुअर में जो तेजी बन रही है ये प्योरली फंडामेंटल है। और हम पूरा डेटा के साथ बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि वो बोल रहा है ऐसा बोल रहा है, वो बोल रहा है ऐसा बोल रहा है, वो क्रॉप कम बता रहा है या फिर जो भी है। ये सारी जो न्यूज़ है, देखिए ये सब फैक्ट्स है, फैक्ट के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं। और जो नंबर्स हम दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार भी नंबरों को देखे और जो है फंडामेंटली हो रहा है। तो यदि ये जो मेन आज की तारीख में जो अब तेजी यहाँ से तुअर की बनेगी, ये जो अफ्रीका से तुअर इंपोर्ट रुक गया है, एक तो एक कारण है सरकार जो ऊंचे दाम में तुअर ले रही है, वो दूसरा कारण। तो सरकार को तो चाहिए कि रेडी में अगर तुअर सस्ते में या तो डायरेक्ट इंपोर्ट कर ले, बर्मा से, अफ्रीका से अच्छे दामों पे मिल सकती है, बाद में उसको सस्ते दामों पर उपलब्ध करा सकती है। और दूसरा जो है मोजाम्बिक में जो अभी तुअर शिपमेंट का इशू चल रहा है, इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कराए, ताकि वहाँ से जो इंपोर्ट जितना जल्दी यहाँ पर आएगा तो जो सप्लाई शॉर्ट है वो थोड़ा सा कुशन हो जाएगा। और चूँकि अफ्रीका की तुअर देसी तुअर से काफ़ी सस्ती रहती है, तो सस्ता तुअर आएगा तो ये जो अपना देसी तुअर है जो अभी चल रहा है लगभग 80-81 के आसपास अवेलेबिलिटी चल रहा है, इसको थोड़ा सा कुशन देगा। मतलब ये तो तेजी आगे बाजार निश्चित तौर पे आगे भी बाजार तुअर के मजबूत ही रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि इस साल हम सप्लाई कम देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का भी क्रॉप हमें कम दिख रहा है, तो डिमांड ईयर ऑन ईयर डिमांड ग्रोथ हो ही रहा है। तो वो सब देखें। और दूसरी बात, इस साल क्या हुआ है कि ज़्यादा बारिश आने के कारण सब्जियों का भी जो क्रॉप है कई राज्यों में खराब हुआ है। तो सब्जियां ऊंची होने से तुअर दाल अगर उन कंपेयर करें तो तुअर दाल आज के रेट में काफ़ी सस्ता है। लगभग मान के चले, मैं अगर एक 6 लोगों का परिवार अगर सब्जी बनाने जाए तो लगभग कम से कम उन्हें 100 रुपये की एक टाइम के लिए सब्जी लग जाएगी, मसाले लग जाएंगे, तेल लग जाएंगे, वो सब मिला के 100 रुपये लगभग अप्रोक्सीमेटली एक टाइम का खर्चा हो जाएगा सब्जी में। और जबकि तुअर दाल अगर हार्डली मुझे लग रहा है कि पाव किलो भी लेता है तो वो लगभग उसको 30 रुपये में लगभग खर्चा बनेगा। मतलब तुअर दाल उसको 30 रुपये में बन जाएगी और आराम से, मतलब एक जो लोअर क्लास है आराम से खा सकता है। आज सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि सब्जी उससे कंपेयर में काफ़ी महंगी है। होपफुली एक्सपेक्ट करते हैं कि तुअर का इंपोर्ट सरकार जल्द से जल्द प्रयास करेगी कि वहाँ से शुरू हो जाए। और आगे अब मौसम थोड़ा जो डिमांड का टाइम था, त्योहारी डिमांड का टाइम, वो लगभग समाप्त हो गया। तो कोई बहुत विशेष डिमांड नहीं रहेगी, लेकिन जो डिमांड रहेगी और सप्लाई सामने उतना नहीं है तो उसके कारण बाजार स्टेबल रहेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। अगर बर्मा जो अफ्रीका से इंपोर्ट स्लो रहेगा तो अभी तक जो हमने देखो यहाँ पर जो आपको बताने की प्रयास किया कि जो तुअर में तेजी जो सीजन के स्टार्टिंग से आज तक जो बनी है, ये लगभग फंडामेंटली बनी है। बारिश मानसून एक समय पहले लेट आया, फिर मानसून बारिश ज़्यादा हुई तुअर उत्पादक राज्यों में,
उसके कारण फिर फेस्टिवल सीजन, फिर बाजार में करेक्शन भी आया क्योंकि सप्लाई अच्छी हो गई तो और ऊपर भाव में डिमांड अटक गया। लेकिन फिर वापस जैसे जैसे बुआई की कमी के आंकड़े आए, बुआई कम हुई, मानसून लंबा एक्सटेंड हुआ जिससे कुछ नुकसान की भी खबरें आई। सरकार खुद इंपोर्टेड तुअर ऊंचे में खरीदने के लिए आई और सरकार के पास इंपोर्टेड तुअर का ज़्यादा इस बार बफर स्टॉक में तुअर का ज़्यादा स्टॉक भी नहीं था जिससे कि वो कम पे बेचने आए, तो बाजार को ये भी पता था। और जो अब किसानों को जो भाव मिल रहा है, एक्चुअली इस साल क्या हुआ है कि अब यदि स्टॉक लिमिट सरकार लगाती है तो किसानों को एक गलत संदेश जाएगा कि इस चीज़ की खेती करेंगे तो गवर्नमेंट का मतलब बार बार दखलंदाजी होगा और वो प्राइस हमें नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। अभी जो एमएसपी 6600 इस साल के लिए, अगले साल सरकार कुछ एमएसपी बढ़ाएगी, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो दूसरे क्रॉप में उनको अच्छी बेटर यील्ड और प्राइस मिल रहा है, तो उसके कारण धीरे धीरे तुअर की तरफ से जो किसान है ना वो विमुख होते जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी स्टॉक लिमिट पे ना सोचकर सप्लाई जो कम है उसे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि स्टॉक लिमिट लगा देगी तो इस बार लंबा चौड़ा कहीं पे स्टॉक है नहीं, बाजार में आर्टिफिशियल शॉर्टेज और बन जाएगा, जिसके कारण तुअर के जो दाम हम सोच रहे हैं, थोड़ा ये न्यूज़ पे पैनिक तो बनेगा, बाजार थोड़ा नीचे भी आएगा, लेकिन चूंकि शॉर्टेज है, एक्चुअल शॉर्टेज है, तो बाजार वापस से फिर बढ़ जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि जो डिमांड सप्लाई में जो गैप है उसको किस तरीके से हम नलीफाई करें, उसको कैसे हम थोड़ा सप्लाई को अच्छा करें, उस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। अफ्रीका से तुअर अगर हम 6-7 लाख टन जो हर साल इंपोर्ट करते हैं वो लगभग आ जाएगा, तो काफ़ी कुछ हम जो इस सप्लाई शॉर्टेज है बैलेंस कर पाएंगे आने वाले समय में। अदरवाइज तुअर में तेजी फिर बनी रहेगी। तो जो मेन हमारा जो एनालिसिस बताने का कारण था कि प्योरली फंडामेंटल है ना कि आर्टिफिशियल है, सरकार को यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। और यदि ये आंकड़े अगर लग रहे हैं सही है तो उस हिसाब से सरकार को पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और इस समय तो सबसे बड़ी जो जो उपाय नज़र आ रहा है कि अफ्रीका से यदि तुअर हम प्रॉपरली समय समय पे इंपोर्ट कर लें तो ये जो तेजी लग रही है बड़ी वो हमें रोक सकते हैं। बाजार तेज रहेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर का भी क्रॉप कम दिख रहा है, लेकिन फिर वो उतनी तेजी नहीं आएगी क्योंकि जनवरी से नया क्रॉप आएगा, ज़्यादा ऊंचा भाव रहेगा तो ऊंचे भाव में स्टॉकिस्ट नहीं आएगा, मिलर को ही तुअर लेना पड़ेगा। तो बाजार एक मतलब ऊपर के रेंज में रहेगा, लेकिन वो मतलब बहुत बड़ी तेजी नहीं आ पाएगी। फिर 85 बहुत हुआ, 85 और खींचतान के ऊपर में 90 इस रेंज में रहेगा। तो ये कुल मिला के पूरा हमारा एग्री वर्ल्ड का एनालिसिस है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये रिपोर्ट पसंद आया रहेगा। यदि आपको अच्छा लगे हमारी रिपोर्ट तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि इस रिपोर्ट के बारे में आपको कुछ कहना है, आपके पास कुछ राय है, हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम भी अगर कुछ आपकी राय का जवाब देने का कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। और कुछ हमें भी सीखने मिलेगा कि भाई एक्चुअल पोजीशन क्या है, अगर आपके पास कुछ ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि हम जो काम करते हैं यहाँ पे फंडामेंटली काम करते हैं। हम लगभग बाजार के लगभग सभी ट्रेडर, इंपोर्टर जो हैं, स्टॉकिस्ट हैं, सभी से जुड़े हुए हैं, फार्मर्स से भी जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअल क्या स्थिति है, ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो डेटा के माध्यम से कि डेटा में जो दिख रहा है, ये जो अभी तक डेटा दिखा है, आपको कहीं लग रहा है कि हम जो एनालिसिस है हमारा गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हम, और गलत है तो क्यों है, रीज़न भी लिखिए, ताकि हमें पता चले। यदि आपके सुझाव उसमें हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है तो हम करेक्ट भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, व्यापार और बढ़े और देश तरक्की करे, यही आशा करते हैं। धन्यवाद।